नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और हमारे देश से बहुत दूर है, 7 समुद्र पार, वहाँ आप रहती हैं। और आप की हथेली अगर हम देखें तो ये मिश्रण है, मलि मिश्रित हाथ है, एक सही दृष्टिकोण रखती हैं और कार्य करने में कोई हिचक नहीं दिखाई दे रही है। इसका लाभ भी आपको आने वाले समय में प्राप्त होगा। सबसे पहले हमारी नज़र पड़ रही है आपकी हृदय की लकीर पे। यहाँ पे हृदय की लकीर देखें, इस तरह से आती हुई इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे रही है। और ये लकीर आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के बीच में जा रही है। और इस लकीर पे जुपिटर के माउंट का, सैटर्न के माउंट का, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है, जो कहीं ना कहीं आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको बढ़ा रही हैं। इसके कारण आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहेंगे और आपकी जो सोच है वो हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। जुपिटर माउंट का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है ये एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं सैटर्न माउंट का प्रभाव है, जिसके कारण और जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप तैयार रहेंगे। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे और भविष्य में इसका शानदार लाभ भी आपको प्राप्त होगा। दूसरा, अगर हम देख लें यहाँ पे तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये भी शानदार स्थिति की है। क्रिएटिविटी आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी और सकारात्मक सोच रहेगी। हर समय अपने जीवन काल के लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचेंगे, कोई ना कोई योजना बनाएंगे और दिमाग से अगर काम करें, उसका प्रयोग ज़्यादा करें तो अच्छा खासा लाभ आपके करियर के क्षेत्र में विशेषकर होने वाला है, ये लकीर बता रही है। यहाँ पे आपका जो जीवन की लकीर है ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो है केतु की ओर जाती हुई दिख रही है। इसका मतलब है आपके जीवन में जो एक्चुअल तरक्की है और बड़ी तरक्की है ये अपने जन्म स्थान से दूर है। जन्म स्थान में रहकर आप बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे कर्म कर रही हैं अपने जीवन काल में, किसी का बुरा नहीं कर रही है, तो जीवन के अंतिम क्षण में खुदा को प्राप्त होंगी, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपका करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा मलिन हो रही है, मनी दिखाई नहीं दे रही है पूरी तरह से। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बहुत जल्दबाजी में और भावनाओं में आके कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। ये जो डिसीजन है ये आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उसको पूरी तरह से बाधित कर लेगी और फिर दोबारा इस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाएगा। मानी अपने पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी मार देंगे, ऐसी स्थिति आ सकती है। मैं आपको एक ऑडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत व्यायाम बताऊंगा, जो एक योगा है लेकिन किसी धर्म से संबंधित नहीं है, केवल योगा है, उसको करते रहिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। यहाँ पे एक चीज़ गलत दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा गलत दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये निम्न मंगल है आपका, यहाँ से एक लकीर इस प्रकार से निकल करके और इस तरह से जा रही है। और जो आपका जो है बृहस्पति का पर्वत है, जुपिटर का माउंट, वो धीरे धीरे शनि की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है और यहाँ से जो है एक हल्की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे
आने की कोशिश कर रही है जो हृदय की लकीर पे मिल रही है। ठीक है ना। और ये योग बन रहा है आपका मैरिज लाइफ में संघर्ष का योग। ये बड़ा खतरनाक योग है। यहाँ पे देखेंगे तो जब जुपिटर का माउंट शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके चिंताएं उभरती हैं, परिस्थितियां सामने आती हैं। और जब एक रेखा यहाँ से आके इस रेखा पे मिलनी शुरू हो जाती है तो जो मैरिज लाइफ है उसमें संघर्ष आ जाता है। उसका जो सुख है वो खराब होने बैठ जाता है, व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। और उसमें भी अगर राहु की लकीर आ जाए तो ये सबसे पहले जीवन की लकीर को काटती है। तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। ठीक है ना। दाम्पत्य जीवन को लेके तो आएंगे, परिवार को लेके तो आएंगे, साथ साथ में किसको लेके भी आती है, ये करियर और धन की रेखा को भी काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके भी, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, परिवार को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके, सबको लेके कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। ठीक है ना। और ये फिर मस्तिष्क की रेखा को काट रही है यहाँ पे, तो निश्चित रूप से डिप्रेशन की स्थिति को ये देती है। फिर हृदय की लकीर को काट रही है तो इसका मतलब है रिश्तों को बिगाड़ने का ये काम करते हैं। रिश्ते मैनेज नहीं रहते हैं, रिश्तों का सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, माने जीवन नरक के समान बन जाता है। ये स्थिति को ये जन्म देता है और राहु इसी स्थिति को जन्म दे रहा है। और बहुत ज़्यादा अगर ये खराब होता है तो कोर्ट कचहरी का मामला बनाएगा और कोर्ट कचहरी का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसके लिए मैं अब इस्लाम मैंने इसकी पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं तो मैं उसका एक एक्चुअल उपाय तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन अगर आप नग वगैरह पहनती हैं तो मैं इस चीज़ का उपाय दे दूँगा, आपको अच्छा फर्क पड़ेगा। ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी जो है यहाँ पे देखेंगे तो राहु की जो दशा चलती है ये 18 सालों तक चलती, 18 वर्षों तक, 18 ईयर तक इसका प्रभाव रहता है। लेकिन अगर उपाय किए जाएं तो 18 महीने तक इसका प्रभाव, 18 मंथ तक ज़्यादा रहता, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो उपाय मैं ज़रूर दूंगा, आप ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं आपकी कुछ अन्य रेखाओं पे। ये आपकी मणिबंध की कलाई की पहली रेखा है। ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। निश्चित रूप से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो आपका स्वास्थ्य का मामला है, जो आरोग्य का मामला है और जो तंदुरुस्ती का मामला है, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कोई भी ऐसी बीमारियां नहीं दिखाई दे रही है जो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम खड़ी करे या जीवन को संकट में डाले। दूसरी लकीर होती है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती हैं। दोनों रेखाएं अच्छी बढ़ रही है। जीवन काल के ठीक 48 ईयर से आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें ज़्यादातर स्टेबिलिटी आने की संभावना दिखाई दे रही है और बहुत अच्छा समय आपका 48 ईयर से आता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छा लाभ होगा। तीसरी रेखा है सुख की रेखा। सुख की रेखा आप देखेंगे यहाँ से बहुत धूमिल है, लेकिन यहाँ से ठीक 48 से लेके 50वें के बीच ये प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। तो या तो 48 से न तो 50वें वर्ष से ये सुख की रेखा आपको शानदार फल देगी। इसका मतलब है आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख प्राप्त होगा। दूसरी चीज़ ये लकीरें बता रही हैं, 3 लकीरें हैं, बहुत अच्छी बात है। ये लकीरें बता रही हैं आपका जो पूर्व जन्म था, इससे पहले भी आपका एक जन्म हुआ है। अब ये पूर्व जन्म आपका क्या था, ये एक तो बता रही है पूर्व जन्म में आपने, पहले जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे और पुण्य कर्म किए हैं,
इसका मतलब है पहले जन्म में भी आप मनुष्य थी और जो है फीमेल ही थी, और जिस डीएनए में आपने जन्म लिया है, जिस परिवार में आप जन्मी हैं, उसी परिवार के आप एक सदस्य थी और 7 पीढ़ियों से पहले आपने पुनः उसी परिवार में जन्म लिया है। न तो आपका डीएनए बदला है, न आपका वंश बदला है। ठीक है ना, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन अच्छे कर्मों की वजह से ये जन्म पुनः आपको जो है फीमेल का मिला है और इंसान का मिला है, और अच्छी नॉलेज आपको प्राप्त हुई है, अच्छा धन भी आपको प्राप्त होने वाला है, और विशेषकर 48 ईयर से इसका लाभ आपको होने वाला है। लेकिन जो ये दाम्पत्य जीवन का संघर्ष है अभी थोड़ा चलेगा, इसके लिए उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करेगा, निश्चित ही आपको धीरे धीरे अच्छा लाभ होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, हमने सारी रेखाएं देख ली हैं। अब यहाँ पे अगर देखते हैं हम, तो आपकी ये उंगली हल्की झुकी हुई है इस तरफ, अपने धर्म के प्रति वफादार रहेंगी, ये दिखाई दे रहा है। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की इच्छा भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इसका लाभ भी आपको निश्चित तौर पे होगा। दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। ये सीधी खड़ी है, शानदार स्थिति में है, लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की जो है कमी रहेगी। थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो आपको जो है अच्छा राहत प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व तो दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार के फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की चीज़ें हो। लग्जरी लाइफ और अल्ट्रा लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका बना हुआ है, और ये बना रहेगा। आगे जाके 48 ईयर से यहाँ दिखाई दे रहा है कि परिवार का आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, उनका सपोर्ट निश्चित तौर पे मिलेगा, और हो सकता है दाम्पत्य जीवन का भी शानदार सुख आपको प्राप्त हो। ये संघर्ष पूरी तरह से जो है ख़त्म होने के कगार पे रहेगा, और इसका लाभ निश्चित ही आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात है, ये तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी रहेंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा, और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता, हैंडल करने की क्षमता भी आपके अंदर बनी रहेगी। तो आपका वीनस का माउंट स्ट्रॉन्ग है, इसका लाभ होगा। निम्न मंगल अगर देखते हैं, इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। थोड़ा जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति आ रही है, उलझन दिखाई दे रही है, और थोड़ा दुविधा में ये डालती हुई दिख रही है। जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको हल्की छीण कर रही है, और कई बार चिड़चिड़ा स्वभाव दे सकता है। इसका थोड़ा ध्यान रखें, मेडिटेशन वगैरह जरूर करें। ऊपरी मंगल की अगर हम बात करें, ये बहुत अच्छा है। तो एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करेंगे। और आप जानती हैं कि हर परिस्थिति की कोई न कोई जो है विकल्प होता है, तो आप उस विकल्प को ढूंढेंगे और सॉल्यूशन को जरूर ढूंढेंगे। अगर आपका जुपिटर का माउंट देखें तो नीचे की तरफ झुक रहा है। कुछ समय तक, विशेषकर 18 महीनों तक परिवार को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके चिंताएं बनी रहेंगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ठीक होने बैठ जाएगा। लेकिन
शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में काम करने की सोच रही हैं या काम कर रही हैं तो आगे बहुत अच्छी कामयाबी मिलने वाली है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। शनि की अगर हम स्थिति देखते हैं तो थोड़ा यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं ये देता हुआ दिख रहा है या कोई न कोई छोटी मोटी परिस्थितियों को बना रहा है। यहाँ पे अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। बुध भी आपका बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, शहद सी मीठी वाणी रहने वाली है और ये पैकेजिंग का मालिक है तो तन की सुंदरता भी बहुत खूबसूरत स्थिति में दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं का आगे बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, ये स्पष्ट रूप से कह रहा है और शानदार व्यक्तित्व को भी ये देगा, ये बता रहा है। चंद्रमा भी आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है। अगर आप कहें तो ठीक 1.5 साल के बाद ये कहीं ना कहीं आपको जो है अच्छे परिणाम दे रहा है। जहां मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगी, वहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में राहु की वजह से किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम रही भी, लेकिन फिर भी मन आपका मजबूत रहेगा और ये जितना शानदार स्थिति में आएगा, आपका पाचन तंत्र मोटे तौर पर ठीक बना रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होने वाला है, आपके अंदर क्रिएटिविटी आने वाली है, आप क्रिएटिव रहेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहेगी। छल कपट से आप दूर रहेंगी और जहां मन से सुंदर रहेंगी वहां तन से भी आप बहुत खूबसूरत रहने वाली हैं, ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है पानी का सेवन ज़्यादा करें और ख़ासकर आपके लिए विशेष कह रहा हूँ, अगर चांदी के कोई बर्तन हों उनमें खाना खाएं, उनमें जल पिएं, पानी पिएं और उन बर्तनों को किसी और के साथ शेयर न करें, तो ये आपके लिए बेहतरीन जो है साबित होगा। खाना खाने के बाद अगर गुड़ का सेवन कर सकती हैं तो आपके लिए बेहतरीन अवस्था दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे राहु की दिख रही है, जो समस्याएं उत्पन्न कर रही है। इसका थोड़ा उपाय मैं दूंगा, उसका ज़रूर करिएगा और एक जो है मेडिटेशन क्रिया मैं दे रहा हूँ आपको, इसको भी ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। अगर देखा जाए तो मैं सरल तरीके से आपको पूरी तरह से आपकी हथेली का विश्लेषण करके भेज दिया हूँ और इसके जो उपाय हैं वो ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। समझ में नहीं आएगा तो मुझे एक बार वॉइस मैसेज ज़रूर करें, मैं बेहतरीन ढंग से जो है उसको सुन के और फिर उसका रिवर्ट कर लूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।